हेलो गाइस, आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर्स, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 196। हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है डेथ ऑफ पार्टनर्स के लिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, देन हम लोग आंसर के लिए स्टार्ट करेंगे। सोनू, मनेका एंड करीना, सोनू, Maneka and Karina were partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1 respectively। वो लोग का रेशियो क्या है? 2:2:1। रेशियो क्या है? 2:2:1। नॉर्मली बैलेंस शीट और एसेट दिया हम लोग को। अभी डेथ किसका हुआ और कब हुआ है वो देखेंगे। एडजस्टमेंट में करीना डेथ, किसका डेथ हुआ है? करीना का ऑन 1 अक्टूबर को। कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल को। डेथ कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। कितने मंथ्स हो रहे? 6 मंथ्स हो रहे। कितने मंथ्स हो रहे? 6 मंथ्स। तो हम लोग ने लिख के रखा है साइड में, टोटल मंथ्स इज 6 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर पकड़ेंगे क्या? अक्टूबर के 1 अक्टूबर को हुआ है। अगर एंड का अक्टूबर बोला रहता तो उसको कंसीडर करते, लेकिन 1 अक्टूबर बोला तो कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। तो हम लोग सितंबर एंड ही पकड़ेंगे। तो कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स। अभी हम लोग को प्रिपेयर क्या करने के लिए बोला है वो देखेंगे। राइट, बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, करीना कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, करीना कैपिटल अकाउंट बनाया है। देन बोला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ लास्ट, मतलब 6 मंथ्स का जो कुछ भी प्रॉफिट है वो बताना है, और जो कुछ भी अमाउंट बचता है उसको एग्जीक्यूटिव लोन में ट्रांसफर करना है। राइट, समझ में आए? इतने सारे चीज़ें जो हम लोग को पहले से बनाने। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग वर्किंग नोट, एंट्रीज वगैरह सब करते जाएंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिपेयर वर्किंग नोट। देन स्टार्ट नाउ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का इंटरेस्ट देखो, फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है। कितना नंबर दिया? एडजस्टमेंट 5th। द डिक्रीज पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 year। द प्रॉफिट वेयर लास्ट 3 years के बेस पे हम लोग को करंट 2 years का प्रॉफिट बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितना है फर्स्ट ईयर का? 15,000। देन बोला है 17,000, फिर बोला है 13,000। राइट, तो इसको डिवाइड करेंगे। कितने इयर्स का है? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अभी हम लोग को आंसर मिलेगा ₹15,000। बराबर। देन देखेंगे हम लोग गुडविल, बी पॉइंट होगा गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितना ईयर्स परचेस बोला है? 2 years। कितने ईयर्स बोले? 2 years। तो 15,000 इंटू 2 इज इक्वल ₹30,000। राइट, तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल फाइनल स्टेज इज इक्वल 30,000 रुपीज इंटू, रेशियो क्या है इसका? 1:5। नॉर्मली क्या है? 2:2:1 है। 2 और 2 4, 4 1 5, अपॉन में 5 लिया। करीना का कितना अमाउंट था? रेशियो 1 था, इसके लिए रेशियो 1 लिया।
डिवाइड 30,000 इंटू 1 किया, डिवाइड बाय क्या किया 5, तो रुपीज़ मिला 6,000 रुपीज़। हम लोग को गुडविल कितना मिला 6,000 रुपीज़। गुडविल हमेशा किधर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किधर जाता है, क्रेडिट साइड में। कहा जाता है हमेशा क्रेडिट साइड जाता है। अभी हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ करीना। करीना को कितना प्रॉफिट हुआ है लास्ट 6 मंथ में, वो बताना पड़ेगा ना। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इसके लिए उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 6 दिया है। द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हर डेट शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स के बेस पे बोला है, बराबर। लास्ट 2 ईयर्स का अमाउंट कितना था, 17,000 प्लस 13,000 अपॉन 2 ईयर्स बोला, इसके लिए 2 1 2, तो आंसर विल बी गेट 15,000 रुपीज, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टू करीना। करीना को कितना प्रॉफिट हो रहा है बताना पड़ेगा ना। कितना अमाउंट है, 15,000 रुपीज, राइट। रेशियो क्या है उसका, 1:5, 1/5 इंटू कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12 इज इक्वल। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय करके हम लोग को आंसर फाइंड आउट करना है। तो आंसर हम लोग को मिलेगा ₹1500 रुपीज़, राइट। क्या करना है, 15,000 इंटू 1/5 इंटू 6/12, तो हम लोग को आंसर कितना मिला, 1500 रुपीज़। ये भी किधर जाएगा, इंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, मतलब करीना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो गया। अभी हम लोग लायबिलिटी साइड एक एक पढ़ेंगे, फिर एडजस्टमेंट करते जाएंगे। हम लोग ने बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि इसमें बोला नहीं गया था। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट के डायरेक्टली प्रॉफिट होता है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट वगैरह करते जाएंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट बोला है सोनू, मनेका एंड करीना, तो किधर जाएगा, करीना का देखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड। तो करीना का अमाउंट कितना बोला है, 20,000 रुपीज़, तो लिखेंगे 20,000 रुपीज़। देन बोला है जनरल्स रिजर्व। अभी क्या करना है, जनरल्स रिजर्व सिर्फ हम लोग ने प्रिपेयर किसका किया है, करीना अकाउंट का, तो हम लोग सिर्फ करीना का ही जनरल्स रिजर्व निकालेंगे। जनरल रिजर्व अमाउंट इज 10,000 रुपीज़, तो 10,000 लिखेंगे इनटू रेशियो क्या है, 1/5, तो कितना आया जनरल रिजर्व 2,000 रुपीज़। कितना आया जनरल रिजर्व 2,000 रुपीज़, तो लिखेंगे इधर बाय जनरल रिजर्व 2,000 रुपीज़। देन बोला है क्रेडिटर्स, बिल्स वेबल, बैंक लोन। अगर हम लोग ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया रहता तो हम लोग ने उधर ही डायरेक्ट इंट्रीज करते हैं। अभी उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो उसके ऊपर हम लोग को कुछ करना है क्या, नहीं करना है, राइट। देन बोला है प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, राइट। देखेंगे इधर साइड में रफ में करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है, 50,000। कितना दिया है, 50,000, राइट। देन बोला है स्टॉक ऑफ गुड्स, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया है, तो उसको भी लिखेंगे स्टॉक, वैल्यू कितना है 50,000। देन बोला है हो गया, डेटर्स नॉर्मली जो दिया है उसका डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, समझ में। तो अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यू एट ₹60,000,
रिवैल्यूट करके प्लांट एंड मशीनरी का कितना हो रहा है 60,000, मतलब आउटर का अमाउंट कितना आ रहा है 60,000, मतलब अमाउंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है एप्रिसिएशन। कितना अमाउंट हो रहा है 10,000 हो रहा है। किधर लिखेंगे, अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना अमाउंट है 10,000 रुपीज। देन देखेंगे एंड ऑल डेटर्स वेयर गुड्स, डेटर्स के बारे में कुछ बताया क्या, आरडीडी बताया कितना 2,500, तो इधर लिखेंगे आरडीडी बाय आरडीडी कितना अमाउंट है 2,500, किधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन इन्वेस्टमेंट बोला है, इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं है, कैश है कैश का भी कुछ नहीं है। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट देखेंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय ₹3,000, रिड्यूस किया है मतलब माइनस किया है, मतलब क्या हुआ है लेस डेप्रिसिएशन, अमाउंट कितना आएगा 47,000। अगर रिड्यूस कर रहे कम कर रहे कोई भी चीज़ तो हम लोग किधर इंक्रीज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 3,000 rupees. Understood all of you? Any difficulties ask me now comment box. Then बोले third adjustment, the drawings of Karina up to the date of her death amount to be ₹400 per month, मतलब ड्राइंग्स मीन्स पर्सनल खर्चा, हर महीने कितना खर्चा करते थे 400 रुपया। खर्चा हमेशा किधर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो लिखेंगे टू ड्राइंग्स ब्रैकेट में 400 रुपीज इंटू कितने मंथ्स किए उन्होंने 6 मंथ्स किए, तो 6 मंथ्स लिखेंगे 4,000 इंटू 6, तो आंसर विल बी गेट 2,400, राइट। देन देखेंगे फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, मतलब ईयरली इंटरेस्ट उनको कितनी मिलने वाला था 10% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किधर जाता है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसमें लिखेंगे कैपिटल का अमाउंट कितना है इसका 20,000 रुपीज इंटू कितना परसेंटेज बोला है 10% इंटू कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए, डेथ 6 मंथ्स में हुआ है ना, तो हम लोग कंसिडर कितना मंथ्स करेंगे 6 मंथ्स, तो अमाउंट विल बी गेट 1,000 रुपीज। कितना आएगा 1,000 रुपीज। देखो 20,000 इंटू 10% निकालेंगे, बाद में इंटू 6/12 करेंगे, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 1,000 रुपीज। अभी हम लोग क्या हो गए फिफ्थ एडजस्टमेंट का हम लोग ने गुडविल निकाला था, गुडविल का अमाउंट कितना था 6,000 रुपीज, तो इधर लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 6,000 रुपीज। देन लिखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ था 1,500 रुपीज, कितना 1,500 रुपीज, तो इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,500 रुपीज। अब हम लोग के सभी इंट्रीज एंड एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे क्लोज अप करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे। तो अभी पहले क्या क्लोज करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। दोनों साइड का टोटल लिखेंगे, क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है 12,500 रुपीज़, तो इधर भी लिखेंगे 12,500 रुपीज़। हम लोग को मतलब क्या हो रहा है प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे सोनू, मनेका
एंड करीना। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 9,500 रुपीज। तो हम लोग रेशो निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? रेशो के बेस पे सोनू, मनेका एंड करीना, राइट। 9,500 रुपीज इंटू 2/5, 9,500 रुपीज इंटू 2/5, 9,500 इंटू 1/5। तो इसका आएगा आंसर 3,800, देन 3,800, 1,900, राइट। 3,800, 3,800, 1,900, राइट। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 9,500 इंटू 2 करके डिवाइड बाय 5 करना है, आंसर विल बी गेट 3,800। तीनों का वैसे ही करना है। फिर हम लोग लिखेंगे इधर 3,800, 3,800, 1,900। अभी हम लोग को सिर्फ किसका चाहिए? करीना का। तो लिखेंगे करीना कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ₹1,900। अभी दोनों में देखना है, अमाउंट देख के मालूम तो गिर रहा होगा कि डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। क्रेडिट अमाउंट इज अ हाई एंड डेबिट अमाउंट इज अ कम है, लोअर है। तो डेबिट का अमाउंट का हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। कितना आ रहा है टोटल? 20, 22, 23, 23, 29, 30, 31, 32,400 रुपीज़। तो इधर भी लिखेंगे 32,400 रुपीज़। तो माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है? 32,400 में से 2,400 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आ रहा है? 30,000। तो इसको क्या बोला उन्होंने? एग्जीक्यूटिव लोन्स में ट्रांसफर करना है। किसमें? एग्जीक्यूटिव लोन्स। तो 2 एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट अमाउंट हम लोग ने ट्रांसफर किया। यही इधर हम लोग का सम खत्म होता है। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन में डाउट्स रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग को दूसरा और कोई सम सीखना है जो आपको टफ लग रहा है, तो वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर वगैरह सब डाल दोगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, थैंक यू।